विश्वास के पसीने आ रहे हैं, 100% जीत रहे गोपाल जी। पिछली बार तो बीजेपी इस सीट पे हार गई थी, तो किन कारण रहा था मतलब बीजेपी के हारने का? विधानसभा से लग रहे हो आप? जयपुर में यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्रों में कुछ ही समय में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे 3 विधानसभा सीटों पर रोड शो करेंगे, हवा महल, आदर्श नगर और किशनपोल। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कैंडिडेट नए उम्मीदवार उतारे हैं, बिल्कुल फ्रेश चेहरे। तो देखते हैं कैसा शो है और लोगों का क्या कहना है यहाँ पे। विधानसभा से लग रहे हो आप? बहुमत से आएंगे, प्रचंड बहुमत से। कांग्रेस फिर से सरकार रिपीट कर सकती है? जी नहीं कर सकती सर, कांग्रेस तो गई। डायलॉग याद है क्या? ठाकुर तो जी आ रहे हैं, थोड़ा देखेंगे करेंगे क्या माहौल है। हालांकि इससे पता चलेगा नहीं, बाकी लोगों के मन में एक चीज़ आएगी कि हाँ वो हमारे लिए आए यहाँ तक, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अब की अगर आती है बीजेपी तो उम्मीद यही है कि काफ़ी चीज़ें ठीक होगी। क्या इन तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? आप क्या कहना चाहेंगे? मे बी हम तो यही चाहेंगे कि जीते, बाकी तो अब औरों पे भी डिपेंड करता है क्या होता है क्या नहीं होता। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की या भाजपा की? कुछ राजनीतिक विषय की मान रहे हैं। देखिए एज अ पब्लिक चांसेस तो हम यही मानते हैं कि बीजेपी की ही बनेगी, बाकी तो अब देखो क्या होता है। परंपरा रही है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कुछ राजनीतिक विषय देखिए कि टूट सकती है परंपरा, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? परंपरा तो नहीं, कि हमको तो लगता नहीं देखो कोई चांस की कांग्रेस का। और बेसिकली क्या है, हम तो यहाँ लोकल ही है, विद इन किलोमीटर में रहते हैं, तो हमको तो पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कौन सी विधानसभा क्षेत्र से आप? हवा महल। यहाँ पे बाल मुकुंदाचार्य को बीजेपी ने बनाया है और आर तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। तिवारी जी को। तो बाल मुकुंदाचार्य के बारे में क्या विचार रहेंगे आपके इस बार? संत आदमी है, काफ़ी एक्टिव भी है, काफ़ी लोगों से आके मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो अब देखो, बाकी तो देखो पब्लिक पे है किसको क्या जिताना चाहे। कौन जीतते हैं? हमारी कुमार जी जीतेगी 1 लाख वोटों से कम से नहीं, कम से कम ज्यादा ही भारी वोटों से एक बार सब राजनीतिक विषय ये मानते हैं कि कांग्रेस फिर से सरकार बना सकती है, तो आप आधी कांग्रेस से तो सो गई है भाई साहब। भारत माता कौन है? भारत माता कौन है बताओ, तो उसको कैसे बताओ आप। यहाँ पे जो 3 विधानसभा मोदी जी इस बार तीनों विधानसभा कांग्रेस से जीते, क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार मोदी के? बहुत फर्क पड़ेगा भैया, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये परंपरा रही है 5 साल कांग्रेस पार्टी है, लेकिन इस बार लोग मान रहे हैं कांग्रेस टक्कर देगी। केंद्र के अंदर तो भाजपा ने और यहाँ पर कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने काम अच्छा किया, वो भाजपा ने काम अच्छा किया। आप ये चाहते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस जीते? आज यहाँ पर कांग्रेस जीते और केंद्र के अंदर भाजपा ने। आप किस विधानसभा क्षेत्र से सर? हम हवा महल से हैं सर। हवा महल से है, तो हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, ठीक है। तो इस बार क्या लगता है इस सीट पे माहौल आपको? बाल मुकुंदाचार्य जी जीतेंगे बिल्कुल। पिछली बार तो बीजेपी इस सीट पे हार गई थी, तो किन कारण रहा था मतलब बीजेपी के हारने का? देखो पिछली बार कई प्रकार की जो राजनीति आपस में कार्यकर्ता भी थोड़े एकजुट नहीं थे। इस बार सबका एक ही है कि बार कैसे भी बीजेपी को यहाँ से जिताना है। मोदी जी 3 विधानसभा में रोड शो कर रहे हैं, किशनपोल, मोदी जी आदर्श नगर, हवा महल, तीनों विधानसभा में रोड शो कर रहे हैं और तीनों सीटें ये 2018 में चुनाव हार गई थी। तो इस बार क्या लगता है इस रोड शो का क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल इस रोड शो का 100% प्रभाव पड़ेगा। आज मोदी जी की इस रोड शो की वजह से इन तीनों विधानसभाओं का जो थोड़ा सा गणित कांटे पे चल रहा था वो एक तरफा हो जाएगा। बीजेपी इस जगह पे, कांग्रेस इस जगह पे आएगी। इस सीट पे सबसे ज्यादा टफ सीट है ना किशनपोल मानी जा रही है बीजेपी के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चंद्रमोहन जी मतलब कहीं ना कहीं इस पे कमी दिख रही है, तो लोग कह रहे हैं अमीन कागजी भी आ सकते हैं, तो इस सीट पे आप क्या करना चाहोगे? नहीं बिल्कुल, आज मोदी जी के आने से, रोड शो होने से, उसके बाद आज पूरा समीकरण बदल जाएगा। पूरा समीकरण चंद्रमोहन जी नहीं, केवल मोदी जी को जाएगा सारा वोट बिल्कुल। अच्छा, राजस्थान में कुछ राजनीतिक विषय ये मान रहे हैं कि कांग्रेस फिर से सरकार बना सकती है, तो इस पे आप क्या स्पष्टीकरण करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बीजेपी बनाएगी 100%। 120 सीट के साथ बीजेपी आ रही है। 120 सीटें मान रहे हैं आप? बिल्कुल 120 सीटें मान। बिल्कुल साहब, यही है समर्थन है पूरा। अच्छा, बीजेपी
75% बीजेपी जीतेगी, 75%। ओके, थैंक यू। विधानसभा लगती है आपको? हवा में हवा में से इस बार मतलब बीजेपी ने नए चेहरे के रूप में बाल बदली है, तो क्या लगता है मतलब मोदी के रोड शो से सीट पे जीतेगी बीजेपी? विचार तो यही है जनता का। पिछली बार तो हार गई थी सीट पे बीजेपी। आपकी बात जनता का यही है, थोड़ा बीजेपी फर्क पड़ेगा बीजेपी आ गई है, तो इस बार क्या लगता है कि कौन जीतेगा? बाली बदल जाएगी इस बार मतलब कांग्रेस ने अपना प्रोजेक्ट भी बदला है। आर तिवारी जी है, लेकिन वो अपने तिवारी में आएंगे। बाल मुकुंदाचार्य जी पूर्ण बहुमत से आएंगे। राजस्थान में इस बार मानिए कि कांग्रेस फिर से रिपीट कर सकती है, तो इसमें आपके क्या विचार रहेंगे? तो देखो, कांग्रेस अगर बाई चांस अगर कांग्रेस रिपीट करती है, गलती से भी आ जाती है, तो क्या वो नहीं है आगे मामले को केंद्र में सही सरकार पर जनता का जो भी सरकार होती है जनता फैसला करती है ना, अगर कांग्रेस आती है तो कहीं जनता का फैसला ही तो रहेगा। जनता का फैसला भी देखेंगे, जनता का फैसला अभी बीजेपी की तरफ। तो मोदी विधानसभा में रोड शो निकाले, आजमगढ़, हवा महल और किशनपुर, तीनों विधानसभा को पिछले चुनाव में कांग्रेस मतलब बीजेपी को हार मिली थी। इस बार क्या फर्क पड़ेगा मतलब मोदी के रोड शो से? इस रोड शो से काफ़ी फर्क पड़ेगा और पूर्ण बहुमत से बीजेपी निकल जाएगी। कोटपुतली से मतलब भारतीय जनता पार्टी ने सूरज पटेल बुजुर्ग को उतारा है और कांग्रेस ने एक मौजूदा विधायक राजेंद्र जी को उतारा है, तो आपको फिर कौन सा जीतेगा सीट पे? हंसराज पटेल, हंसराज पटेल मान रहे हो आप? सर पूरा माहौल है और बात चीज़ों को जनता को पसंद है, लेकिन अभी फिलहाल यही है कि हंसराज पटेल का राजस्थान में राजनीति ये मान रहे हैं कि कांग्रेस फिर से सरकार बना सकती है, तो इसमें आप क्या राय देना चाहिए? लेकिन कहीं कहीं पे जैसे साथ माहौल है वहाँ पे कांग्रेस बनाने वाली ऐसी कोई ज़रूरत ये नहीं है कि फिक्स ही कर दिया कि कांग्रेस बनाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग पार्टियों को नहीं देख रहे, सिर्फ कैंडिडेट को देख रहे हैं। कैंडिडेट अच्छा है ना, उसके कार्य अच्छे हैं, उसके नैतिक कर्तव्य अच्छे हैं ना, तो वही सरकार इसमें कोई बट एक सरकार को बीजेपी या कांग्रेस में देख बनाएगी, चाहे उन्हें जोड़ तोड़ की राजनीति बनानी पड़े, तो आपका क्या मानना है बीजेपी या कांग्रेस कौन सरकार बनेगी? नहीं सर, आप फिलहाल ये कन्फर्म ये शायद हो सके तो शायद तक गठबंधन की सरकार बन सकती बीजेपी या कांग्रेस की? शायद हो सके तो बीजेपी की। सर बीजेपी होगी, आगे भी केंद्र में भी बीजेपी है और यहाँ भी बीजेपी होगी, तो काम अच्छा होगा सर। वो देखिए रोड शो कर रहा है जयपुर मतलब 3 विधानसभा सीटों में, इससे क्या फर्क पड़ेगा राजस्थान की राजनीति में? सर जनता की रुझान बढ़ेगी, जनता इस चीज़ को देखेगी कि हाँ कहीं ना कहीं इनके कार्य अच्छे हैं, इनके नैतिक कर्तव्यों को देखेंगे, इनकी आवाज़ सुनेंगी, तो जनता के प्रति उनके समर्पण की भावना बढ़ेगी, तो जनता उनके पास तरफ आकर्षित होगी। पिछली बार मतलब कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार मतलब किशनपुर से मतलब उनको जीत के दिया अमिताभ जी को, कांग्रेस की फिर से उन्हीं को, ठीक है, और चंद्रमोहन जी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। सीट में क्या लगता है मतलब नया प्रत्याशी लाए बीजेपी तो चुनाव जीतेगी या अमिताभ जी मौजूदा जो विधायक है वो चुनाव जीतेंगे? काम भी करा जब मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे मोदी रोड शो निकालते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा इन सीटों में मतलब चुनाव का? थोड़ा बहुत माहौल राजस्थान में कुछ राजनीतिक स्थिति ये मानते हैं कि कांग्रेस फिर से सरकार बना सकती है, तो इसमें आपकी क्या राय है? गहलोत की कई योजनाएं ऐसी है जिससे जनता को काफी लाभ हुआ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार मतलब उसमें राजनीतिक भी मान रहे हैं जिससे मान रहे क्या लग रहा है माहौल पर? माहौल बिल्कुल रंगारंग लग रहा है, कमल खिलेगा, 101% कमल खिलेगा। आदित्यनगर विधानसभा सीट 2008 में आई थी, ठीक है, उसके बाद मतलब कांग्रेस की जीत भी आ गई पिछले चुनाव में और कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी वाले जीत थी, तो क्या कारण मानते पिछले चुनाव? कारण थोड़ा सा ऐसा रहा कि पब्लिक का जो है कोई ऐसा वो चेंज रहा उसकी वजह से हुआ, बाकी अपनी बात नहीं होगा। इन तीनों सीटों पर ज़्यादा मोदी रोड शो करे, आदर्श नगर, हवा महल, उसी पर 101% जीतेंगे, 101%। हाँ, कोई चेंज नहीं कतई, मतलब दुनियादारी का जो लोग हैं बस सिर्फ सीधा जो है कमल खिलाएंगे। केजरीवाल के पसीने आ रहे हैं, 100% जीत रहे गोपाल जी। वर्तमान सरकार में मंत्री भी है, कहीं ना कहीं प्रभाव डलेगा सीट पे इस चीज़ का? कोई प्रभाव नहीं डलेगा। ये क्या नाम से है ना हमारे गोपाल, बीजेपी सरकार आएगी, सीआर राम सरकार आएगी, अब भगवा सरकार आएगी।
कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस फिर से सरकार कर रही है। नहीं, कुछ नहीं बनेगी, ये भ्रम है, ये भ्रम है। 5 साल हमने देखी है कांग्रेस, कोई बनेगी तो बनने ही नहीं देंगे, है ना। तुष्टीकरण की राजनीति मिल रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे सेफ नहीं है। आज हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं तो हमें डर रहता है कि भाई अभी देर रात को अगर वो आए तो भाई उनके साथ कुछ बुरा ना हो। तो मतलब ये इन्होंने ये माहौल बनाया। कहाँ राजस्थान वीरांगनाओं का देश था और क्या इन्होंने ये गुलाबी नगरी बोला जाता था। हमारा एक मिनिस्टर है, वो वहाँ पे बड़े खुश होकर बोल रहे हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है और यहाँ पे तो ये चीज नॉर्मल है, बलात्कार नॉर्मल है। आप सोचिए ये मिनिस्टर हमारे क्या काम कर रहे हैं। 150+, 150+ आप मान सकते हो हमारी सीटें हैं। ये आपको विधानसभा क्षेत्र में हम सांगनेर विधानसभा बीजेपी ने बदलाव जी को दिया है, क्या लगता है माहौल क्या है? 1000% भारतीय जनता पार्टी जीतती है, रिकॉर्ड मतों से 50,000 मतों से हमारे लगता है सांगनेर विधानसभा क्षेत्र में आपकी भारतीय जनता पार्टी को मौका लगता है क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी जीतती है? देखिए, निश्चित है आज के जो रोड शो जो आज हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, इसको देखते हुए लग रहा है कि पूरे प्रचंड बहुमत के साथ फिर से पूरे राजस्थान में प्रवेश करेगा और सांगनेर में भी रिकॉर्ड मतों से इस बार विजय मिलेगी। ये इसके लिए पूरी जनता प्रतिबद्ध है। ये जो चुनाव है ये भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी का चुनाव है। ये चुनाव कुशासन बनाम सुशासन का चुनाव है। तो निश्चित ही जनता ने मन बनाया हुआ है कि ये कमल को खिलाने के लिए पूरी रूप से तैयार है। कुछ राजनीतिक पर ये मानते हैं कि कांग्रेस फिर से सरकार बना सकती है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, स्पष्टीकरण क्या देना चाहेंगे? देखिए, ये तो सिर्फ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वही लोग कह रहे हैं, बाकी आम जनता की जो राय है क्योंकि वो पूर्ण रूप से पीड़ित है। जिस तरीके से पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, महिलाओं पे जो अत्याचार यहाँ पर हुए और किसानों ने जिस तरीके से आत्मदाह यहाँ पर करे हैं, उसको देखते हुए जनता भी बिल्कुल इनको नकार रही है और निश्चित ही वापस से पूरे राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल 140 के करीब सीटें जरूर चाहिए।